हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में इंग्लिश और एसएसटी दो वर्कशीट आई हैं और हमने ये दोनों करनी है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश का वर्कशीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो ये बच्चे जिन्होंने लेंचो का चैप्टर पढ़ा होगा, ये आपकी इंग्लिश की बुक की स्टोरी है। एक लेंचो एक फार्मर होता है जो कि गॉड को लेटर लिखता है इसके अंदर कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए वो गॉड को लेटर लिखता है कि आप मुझे इतने वो दीजिए ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूं। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड ये इन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है जिसमें आपने एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस भरने हैं और आपको हर क्वेश्चन के साथ दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 से 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से एक करेक्ट है, उस फिल इन द ब्लैंक्स में वो आना है। तो आप लोगों ने करेक्ट भरना है। तो उसके लिए हम करते हैं, लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट्स ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, लेंचो एक फार्मर है जिसने, यानी हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, यानी यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मर रोट द लेटर, किसान ने लेटर लिखा, डैश हिज क्रॉप्स वर ruined, क्यों लिखा, वाई हिज आएगा या वैन आएगा या वेयर आएगा। तो द फार्मर रोट द लेटर When his crop was ruined, ruined का मतलब होता है बच्चे बर्बाद हो जाना। तो फार्मर ने लेटर तब लिखा था जब उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पर आएगा बच्चे when। क्वेश्चन नंबर 3, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। जो अपार्थाइड है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है that separate people according to their race। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में that आएगा, आप उसको अच्छी तरह समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, hailstones are small balls of ice। जो hailstones हैं वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं आइस के, that falls like rain, जो कि बारिश की तरह गिरते हैं। ओके बच्चे, तो इसमें आएगा दैट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिटोरिया वॉज द प्लेस, प्रिटोरिया एक ऐसा प्लेस था वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। ठीक है बच्चे, वेयर आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, द मैन whom, WHOM। ठीक है बच्चों, whom आएगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में। 7, लेंचो प्रेड टू गॉड। ठीक है, लेंचो प्रेड टू गॉड whose eyes see into our mind। ठीक है बच्चे, WHOSE, whose। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टॉर्म इन विच हेलस्टोन। ठीक है बच्चों, इसमें विच आएगा, विच हेलस्टोन्स फॉल इज अ हेलस्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, दैट वाज द रीजन वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, यह रीज़न था जिसके कारण लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा। ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, दिस इज द प्लेस वेयर वास्को डिगामा लैंडेड। यह वो प्लेस है जहाँ पर वास्को डिगामा ने लैंड किया था। ओके बच्चों, तो आपको समझ आ गई होगी। तो आप सब बच्चे इसे अच्छी तरह और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे सभी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चलते हैं हमारी एसएसटी की वर्कशीट पे, जो उसमें आज बहुत ही इजी दे रखा है। भारत के संविधान की उद्देशिका दे रखी है बच्चे।
जो हमारा भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका दे रखी है। भारत का जो संविधान है, संविधान का मतलब होता है बच्चे कानून की एक पुस्तक है। तो जो भारत का संविधान है वो हर देश के लिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले जब हम भारत का संविधान की उद्देशिका पढ़ोगे ना, तो आपको जो इन्होंने नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ है बच्चों? जो आप ऊपर में इसको पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है बच्चों, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यहाँ लागू की बात नहीं कर रहे, भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को। और भारत का जो संविधान है ना, उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सोचो आप लोग कितने ज़्यादा दिन लगे हैं तब जाके हमारे देश का कानून बना है। ठीक है बच्चों, और हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको उद्देशिका में से ही कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें से बीच में उन्होंने ब्लैंक कर दिया है। तो आपने उस ब्लैंक को कंप्लीट करना है। जैसे पहला वर्ड क्या बनेगा, अब देखिए, आधा स से क्या बन सकता है हमारी उद्देशिका में से? स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों। सेकंड है समानता। ठीक है। थर्ड में है लोकतंत्रात्मक। फोर्थ में है पंथ निरपेक्ष। और 5 में हमारा गणराज्य। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सभी अच्छी तरह भरेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। मतलब आपकी जो उद्देशिका है भारत की संविधान की, उसमें आपको किसी एक मूल्य के बारे में लिखने कि इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें समानता की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है। ठीक है बच्चों, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो बहुत सारी बातें की गई है। तो हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं कि समानता की बात की गई है, यानी सभी को समान मानना है। लोकतंत्र की बात की गई है, यानी यहाँ पर जनता का शासन होगा, जनता जिसको चुनेगी उसी की सरकार बनेगी। आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। ठीक है बच्चों, तो आज का यहीं ख़त्म होता है। और वैसे तो आप सभी बच्चे इसको कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश की अलग से PDF है और SST की अलग से PDF है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उस PDF पे क्लिक करेंगे, जैसी लिंक पे आपके आगे एक PDF ओपन हो जाएगा और वहाँ से इसको करेंगे और इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि जो आपके पेपर्स हैं, जो पेपर सेट होंगे आने वाले टाइम में, वो इन्हीं वर्कशीट से ही बनाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिखकर अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।